बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि छींकें जो हैं वो क्यों आती हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि नाक के अंदर अगर पोलिप बन जाएं, नाक के अंदर अगर गदूद बन जाएं तो भी छींकें आना बंद नहीं होती। लेकिन माजरत कि मैं उसके बाद उसका नुस्खा बताना भूल गया था। आज की वीडियो जो है वो नाक के पोलिप पर मैं नुस्खा बता रहा हूं आपको। आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, नाक के पोलिप जो है, नाक के अंदर जो गदूद बन जाते हैं जिसको हम कहते हैं कि गोश्त बढ़ गया हुआ है, वो इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दूसरा ये कि अगर आपको छींकें भी आती हैं तो इसके साथ वो छींकें भी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ खत्म हो जाएंगी। जिस्म के अंदर दर्द रहता होगा वो भी खत्म हो जाएगा। अगर आपका सर दर्द होता होगा वो भी खत्म होगा। अगर आपका सर भारी रहता है वो भी खत्म होगा। अगर इस जगह पर आपके दर्द होती रहती है तो वो भी खत्म होगी। अब ये तमाम चीजें मैं क्यों कह रहा हूं कि इसके साथ खत्म होंगी, क्योंकि जब पोलिप बड़े हुए होते हैं तो उस वक्त मवाद जो होता है वो तकरीबन ऊपर रुका रहता है। नाक साफ करने से भी सही तरीके से साफ नहीं होता और आपकी ये वाली जो जगह होती हैं ये खाली होती हैं, ये खाली होती हैं, तो इनको साइनस कहते हैं। और इन साइनस के अंदर अमूमी तौर पर वहां पर जो बलगम होती है, जो मवाद होती है, जो सिक्रीशंस होती है, वो वहां पर रुक जाती है। तो रुकने की वजह से दर्द होता रहता है, इस जगह पर भी दर्द होता है, और जब ये रुकती है तो भारीपन रहता है और साइनस की वजह से भी सर में दर्द होता रहता है। बहुत आसान चीजें हैं, बहुत मामूली चीजें हैं, आप इस्तेमाल कीजिएगा। अगर तो कोई बच्चा है, देखिए आप डोज जब मैं बताता हूं तो आप खुद सेट कर लिए करेंगे। अब एक एक बंदे के लिए मैं डोज बताऊंगा तो डेफिनेटली बात है वीडियो लंबी होती है और फिर आप कहते हैं जी हमारा टाइम जाया कर दिया। मैं चाहता हूं कि शॉर्ट वीडियो हो और आपको चीज भी समझ में आ जाए कि इतना हो कि आप खाम खा को नुकसान ना कर बैठे। अगर बच्चा है तो कम मिकदार में देंगे, अगर बड़ा है तो आप ज्यादा देंगे। बड़े की, जवान मर्द की जो है वो डोज जो है वो 1000 mg का कैप्सूल है, सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद। अब उसी के मुताबिक अगर कोई 15-20 साल का है लड़का तो उसको भी, आप जवान है वो बंदा 20 साल का, तो 1000 mg दे सकते हैं। लेकिन इससे छोटे अगर बच्चे होंगे तो उसको 500 mg देंगे। लेकिन अगर छोटे 6-7 साल का है तो उसको आप 250 mg का कैप्सूल देंगे। ठीक है जी। अब इसके अंदर चीजें नोट करा लें। हल्दी 200 ग्राम, चलो आप इसको 200 ग्राम, ये तो आपका बहुत ज्यादा खैर हो जाएगा। हल्दी 50 ग्राम, बर्गमदार, अक जो होता है ना, अक के पत्ते ले लेने आपने, जो सूखे सूखे वहां पर पड़े हुए होंगे वो ले लेना है और उनको अच्छी तरह आपने धो लेना है। एंटी इन्फ्लेमेटरी जबरदस्त किस्म के होते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। और आपकी एक अंग्रेजी दवाई है ऑगमेंटन, वो भी अक से ही बनती है। ठीक है। सुहागा सफेद 25 ग्राम, सोडा खुर्दनी यानी कि मीठा सोडा जो होता है वो भी आपने लेना है 25 ग्राम। ठीक है। अब मैं दोबारा बोल देता हूं, बाहर एक मोटरसाइकिल स्टार्ट हो रही थी, शायद उसकी वजह से कोई डिस्टॉर्शन हुई तो हल्दी 50 ग्राम, बर्गमदार यानी आक के पत्ते जो हैं ये आपको खुद इकट्ठे करने पड़ेंगे, ये आपको पंसार स्टोर से नहीं मिलेंगे, वो भी 50 ग्राम, सुहागा सफेद 25 ग्राम और सोडा खुर्दनी 25 ग्राम, ये आप ले लें। इसको बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद 1000 mg के कैप्सूल भर लें। सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद एक एक कैप्सूल इस्तेमाल करें। इसी के साथ वो लोग जिनकी पेशाब की नाली के अंदर अगर कोई जलन होती है, या आपको उनको पेशाब कम आता है, या वहां पर कोई भी उनको कतरा हुआ महसूस होता है, या वहां पर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको पेशाब की नाली के अंदर, ये वो भी उसको भी ठीक करेगा। जबरदस्त किस्म का एंटी इन्फ्लेमेटरी है। लेकिन इसके साथ वही चीजें जो मैं कहता हूं, जंक फूड, बर्गर, शवारमा, पिज्जा, तली हुई चीजें, गरम बिरयानी होगी, और ये ऐसी गरम गजाएं आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। चिकन घर के अंदर बना हुआ खा सकते हैं, ब्रोस्ट नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। अगर आपने ये नुस्खा इस्तेमाल किया, आप यकीन करें कि आपका कम से कम 40,000 रुपया बचत हो सकती है, क्योंकि कम से कम डॉक्टर जो लेता है नाक के ऑपरेशन के 40,000 रुपए लेते हैं। अगर ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आपको 40,000 रुपया नहीं लगाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके नाक के गदूद ठीक हो जाएंगे। मुझे और अपने अजीजों कारब को, सबको, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, सभी के लिए दुआ किया जा करें कि अल्लाह ताला सभी पर रहमत फरमाए, क्योंकि मुसलमानों पर रहमत फरमाएगा तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करेगा। अगर गैर मुसलमानों पर रहमत फरमाएगा तो अल्लाह ताला उनको राह रास्त पर लगा देगा। अल्लाह ताला आप पे हामी नासर हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।